आपका भी पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं अर्चना बहन से निवेदन करूंगी कि आज हमारे बीच जो योगाचार्य पधारे हैं, साथ में दीदियां बैठी हैं, उनके स्वागत के लिए बताएंगे। योगा से तो शारीरिक फायदे होते ही हैं, साथ साथ योग से हमको क्या क्या फायदे होते हैं वो सभी से हम सबको अवगत कराएंगी ब्रह्मा कुमारी सीमा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी हमारे राजयोगी और समस्त आमंत्रित हमारे अतिथिगणों को और राजयोगी भाई बहनों का इस ज्ञानदीप भवन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज सारा विश्व स्वास्थ्य के लिए योग दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो पिछले 85 ईयर से 85 वर्षों से ये राजयोग के द्वारा सभी आत्माओं को तन मन का स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। जैसे हम योग शब्द बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारे सामने आसन, प्राणायाम, व्यायाम की एक छवि उभर आती है, परंतु आप जानते हैं कि केवल शरीर को अंगमर्दन करना ही योग नहीं है। यदि हम शारीरिक योगा करते हैं तो जरूर हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ, तंदुरुस्ती, चुस्ती, सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु यदि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके बताया है कि 80% बीमारियां मन के नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न होती है। यदि हमारा मन, हम कितना भी शारीरिक योगा करें, लेकिन यदि हमारा मन तनावग्रस्त है, चिंता, तनाव, दुख, परेशानी में है, तो उससे हमारे शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। शरीर फिर भी रोग बीमारी से ग्रसित हो जाता है। परंतु जो भगवान ने यहाँ पर हम बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाया है, इस राजयोग से हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की लाभ प्राप्त होता है और हम अपने मन को और तन को दोनों को स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए तन मन के स्वास्थ्य की संजीवनी राजयोग बताया हुआ है। तो राजयोग तन और मन दोनों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। कैसे? आप देखेंगे कि जब हम शारीरिक योगा करेंगे शरीर अच्छा हो जाएगा और साथ में यदि हम राजयोग को मिला दें तो चार चांद हो जाएगा। तो राजयोग क्या है? राजयोग जो है, योग शब्द ही कहता है, योग का मतलब होता है जोड़। तो हम किसको किससे जोड़ें? तो वास्तव में राजयोग है आत्मा का परमात्मा से मिलन, कनेक्शन, और ओनली कनेक्शन नहीं, रिलेशन।
तो हम परमात्मा से, इनर पावर को सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं मन के संकल्पों के माध्यम से। जब हम राजयोग करते हैं तो स्वयं को भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु आत्मानुभव करते हैं। और आत्मा के पिता जो परमात्मा निराकार, सर्वशक्तिमान, शांति के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता परमात्मा है, उनसे हम अपने मन की तार को जोड़ते हैं और उससे आत्मा के अंदर शांति, पवित्रता, प्रेम की तरंगें आती हैं और उससे आत्मा और तन दोनों की हीलिंग होती है। हम जानते हैं कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है, शिव बाबा को। तो जो बीमारी दुनिया के शारीरिक डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, उस बीमारी को वैद्यनाथ शिव बाबा अपनी राजयोग की शक्ति से, और राजयोग जब हम करते हैं तो उसकी हीलिंग एनर्जी से हमारे तन और मन को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। हमने देखा है कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हजारों लाखों राजयोगी भाई बहनों ने राजयोग की साधना से कैंसर, बीपी, ब्लड शुगर और न जाने कितनी बीमारियां, जो अनगिनत बीमारियां हैं जिन्हें डॉक्टर भी कभी कभी समझ नहीं पाए, उसको भी उन्होंने राजयोग के अभ्यास से बीमारियों को ठीक किया हुआ है। और हम देखते हैं कि इस राजयोग से हमें केवल वर्तमान स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि भविष्य में भी 21 जन्मों के लिए हम संपूर्ण स्वस्थ सुखमय समाज की स्थापना करके उस सतयुग दुनिया का नवनिर्माण कर रहे हैं और सतयुग में भी हमें संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये जो राजयोग है उसकी विधि हमने जाना कि जिस तरह इलेक्ट्रीशियन जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन घर में करता है तो दो वायर को जब जोड़ता है तो उसके प्लास्टिक कोटेड कवर को हटाकर अंदर की धातु को जब वो जोड़ता है तभी करंट फ्लो होती है। लेकिन करंट लाने के लिए भी पावर हाउस से उसका कनेक्शन लेना पड़ता है। जब हम पावर हाउस से कनेक्शन लेते हैं और घर में वायरिंग करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की पावर तो वही है, लेकिन वही पावर होते हुए भी हम देखते हैं कि पंखा, एसी, कूलर, हीटर हर जगह अपनी अपनी एनर्जी आती है और वही इलेक्ट्रिसिटी कहीं ठंडक प्रदान करती है तो कहीं गर्मी प्रदान करती है तो कहीं भोजन बनाने का काम में मदद करती है। हर प्रकार की वो शक्ति हमें देती है। तो इसी तरह हम जब उस राजयोग से, उस सुप्रीम पावर से अपने मन की तार को जोड़ते हैं तो उसकी जो करंट है, सर्वशक्तिमान परमात्मा की जो पावर है, वो मुझ आत्मा को सर्व रोगों से मुक्त कर देती है और संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ओम शांति, ओम शांति। दिल से हम आज सम्मान भेंट करेंगे दीप जलाकर। और जो कोरोना पीड़ित आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको और उनके परिवार की आत्माओं को शांति दान के लिए भी अभी हम सब मिलकर दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम शांति। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब यहाँ पर कोई होल्ड द पोस्चर फॉर, अब 5 बार श्वास खींच लीजिए और छोड़ लीजिए। मैं श्वास के साथ योग को कराता हूँ, हमेशा आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। खींचिए श्वास पूरा भरिए और छोड़िए आराम से, फिर भरिए, 5 काउंट करेंगे। तीसरी बार, चौथी बार का आनंद लें। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने, नॉर्मल ब्रीदिंग, और शरीर को हर श्वास के साथ धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। थोड़ी सी देर रुकने का अभ्यास करें। होल्ड द पोजीशन फॉर अ मोमेंट। फिर उन्हें श्वास पत्रों सामने से हाथों को खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। बेटा
श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने से हाथ नीचे, विश्राम की पोजीशन, पैरों में फासला, दोनों हाथ पीछे, नेक टिल्ट टुवर्ड्स बैक, पीछे की ओर गर्दन, पलकें बंद और ध्यान पूरा शरीर पर। देखिए कहां पर खिंचाव आया, कहां पर दबाव आया, कहां पर तनाव आया, उसको महसूस करें, उसको फील करें, उसका अनुभव करें, उसी में खो जाए। थोड़ी सी देर रुके, खिंचाव को महसूस करते हो, थोड़ी सी देर रुक जाए, रुकने का अभ्यास करें। धीरे से शरीर को सीधा करें, हाथ धो लें। अगला आया हुआ है आज योग दिवस पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान के भवन राज्य मेडिटेशन के रूप में। उनके पास समय कम है, इसलिए अभी हम अधिक समय न लेते हुए ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। शांति। मुझ आत्मा का स्वधर्म है